आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा रहा हूँ। और अब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि वितरण खाते के साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। और मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, टू टाइप से जनरेट होता है। ठीक है, अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 13 की लास्ट लाइन पढ़ें तो हिंदी मीडियम वालों को लिखा है लाभ हानि खाता बनाइए, पूंजी खाते भी बनाइए, पूंजी स्थायी भी है और परिवर्तनशील भी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। और कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाना है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। मतलब ये क्वेश्चन आपको दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बार में स्थायी पद्धति फिक्स कैपिटल मेथड से ये क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूं। देखिए, अगर P&L अकाउंट बनाने का बोला तो सिर्फ P&L बनेगा, उसकी कोई मेथड नहीं है। पर कैपिटल अकाउंट बनाने का बोला तो उसकी दो मेथड है, जिसमें से पहली मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको सिखा देता हूं। ओके, इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, पारस, विकास, नितिन। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। इस मेथड में तीन अकाउंट बनते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति फिक्स कैपिटल मेथड में 3 अकाउंट बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल आती है और कैपिटल के साथ जो चीजें आती थी वो सब करंट में जाएगी। क्रेडिट की सारी चीजें करंट के क्रेडिट में जाएगी और डेबिट की सारी चीजें करंट के डेबिट में आ जाएगी। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, उसके साथ की सारी चीजें करंट में चली जाती है। तो पारस, विकास और नितिन एक फर्म में साझेदार है। पारस, विकास और नितिन आर पार्टनर इन अ फर्म। उनकी पूंजी 1,80,000 और 60,000 है। देयर कैपिटल वॉज 1,80,000 एंड 60,000। तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, ये ध्यान रखिए आप। और बैलेंस के नाम से जाएगी 1,80,000 एंड 60,000। और उसके बाद ये आपका जो कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यानी जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई थी उतनी ही कैपिटल उनकी लास्ट तक रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आएगा और कैपिटल अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। टोटल लगा दें आप इस टाइप से। इसका एक ही रीजन है, पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जो आता था वो करंट की क्रेडिट में आएगा और कैपिटल के डेबिट में जो आता था वो करंट के डेबिट में आएगा। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है कि उनके लाभ हानि का अनुपात 3:1:1 है। उनके प्रॉफिट और लॉस के शेयर का रेशो 3:1 है। इसका असर लास्ट में पड़ेगा जब प्रॉफिट आएगा उसको बांटने के लिए। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है तो देना पड़ेगा। तो हम लोग कैपिटल का ब्याज, कैपिटल का इंटरेस्ट, पूंजी का ब्याज कैपिटल पर निकालते हैं। 1 लाख का 5%, 5,000, 5,000, 80,000 का 80,000 का 5%, 4,000, 4,000 और 60,000, 60,000 का 5%, 3,000, 3,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पारस, विकास, नितिन 5,000, 5,000, 4,000, 4,000, 3,000, 3,000, ये हो जाएगा 13,000, 13,000। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ये 12,000 हो जाएगा 12,000। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कैपिटल बंद हो चुका है तो करंट के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, उसके बाद लिखा है कि पारस को 8,000 और विकास को 6,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन मिलता है। पारस gets 8,000 and विकास gets 6,000 per annum सैलरी। पारस और विकास को सैलरी दी जा रही है, प्रति वर्ष है, पर annum है। सैलरी साल भर की होनी चाहिए। सैलरी दो जगह आती है, टू सैलरी, पारस, विकास
टू सैलरी कैपिटल अकाउंट में बनती थी बाय सैलरी, लेकिन अब करंट अकाउंट में जाएगी बाय सैलरी। पारस और विकास, नितिन को किसी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाए तो हम भी नहीं देंगे। उसके अलावा कमीशन का नहीं बोला है तो हम भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं बोला है तो हम भी नहीं देंगे। आगे लिखा है फर्म को 62,000 का लाभ हुआ। फर्म ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट 62,000। फर्म का प्रॉफिट एक ही जगह आता है, ओके। इसके अलावा है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कमीशन नहीं है। कमीशन होता है तो दो जगह जाता, टू कमीशन बाय कमीशन। आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, अगर वो होता तो दो जगह जाता, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा लिखा है कि प्रत्येक साझेदार ने अपने निजी प्रयोग में से 5,000 रुपए निकाले, मतलब ये उनका आहरण है, प्रत्येक का आहरण है। ईच ऑफ पार्टनर विथड्रॉ 5,000 फॉर पर्सनल यूज, मींस तीनों पार्टनर ने 5,000 रुपए ड्राइंग किया, आहरण किया। तो ये ड्राइंग है। ड्राइंग एक ही जगह आता था कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन कैपिटल बंद हो चुका है तो अब वो करंट के डेबिट में आएगा टू ड्राइंग। और सारे पार्टनर का 5,000 5,000 है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा देखिए। आप क्रेडिट का टोटल लगाए P&L अकाउंट में, ये हो जाएगा 8 और 6 14,000 14,000। तो आप क्या करोगे आप 62,000 62,000 में से 12 और 14 26,000 26,000 माइनस कर देंगे। $36,000 36,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट पे किसका हक है? पारस, विकास और नितिन का। तो इसको हम पारस, विकास और नितिन में बांट देंगे। कैसे बांटोगे? पारस, विकास और नितिन का रेशो क्या है? 3:1 तो 3 और 1 4 और 1 5 3 1 4 और 1 5। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से 1 35, 5 दूनी 10, 5 2 10। उसके बाद 2 0 लगा दें, ठीक है। और इसका इससे करेंगे 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 दूनी 6 3 2 6 7 21 21 21,600, ठीक है। ये आएगा 7,200 7,200 और इसका भी आएगा 7,200 7,200। इस टाइप से मैंने आपको ये पहले ही बताया है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉफिट बांटकर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। टू नेट प्रॉफिट बन जाता था बाय नेट प्रॉफिट, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो बंद हो चुका है तो ये करंट अकाउंट में आएगा। टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 21,600 7,200 7,200, ओके। और कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता था? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके टू बैलेंस कैरी डाउन। तो करंट का बैलेंस भी वैसे निकलेगा। P&L अकाउंट से प्रॉफिट आएगा, कैपिटल क्योंकि P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां से प्रॉफिट या लॉस आएगा। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर का अकाउंट है, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, वहां से उनके अकाउंट का बैलेंस आएगा। तो बैलेंस कैसे आएगा? पारस, विकास और नितिन को इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला जो उनके अकाउंट में आया, इतनी सैलरी मिली जो उनके अकाउंट में आई, इतना प्रॉफिट मिला जो उनके अकाउंट में आया। तो इन सब के टोटल में से जितना उन्होंने निकाल लिया उसको क्या कर देंगे? माइनस, तो उनका बैलेंस आ जाएगा। जैसे पारस को 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उसके अकाउंट में आया, 8,000 रुपए सैलरी मिली, अकाउंट में आई, और 21,600 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, उसके अकाउंट में आया। तो इस टाइप से इसके अकाउंट में टोटल कितना पैसा हो गया आप लगा सकते हैं। टोटल 34,600 रुपए। एक बार टोटल फिर से लगा देते हैं हम लोग।
13, 21 और 13, 34,600 रुपए, 34,600 रुपीज पारस के अकाउंट में आया, जिसमें से उसने पर्सनल यूज के लिए 5,000 निकाल लिया। इसका मतलब उसके पास अब बचा 29,600, 29,600 मींस मैंने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया है। ठीक है, ये आ गया पारस का बैलेंस। नितिन की बात करें, विकास की बात करें, तो विकास को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 मिला था, 6,000 रुपए उसको सैलरी मिली थी और 7,200 उसको प्रॉफिट मिला, तो उसके अकाउंट में 17,200 रुपए जमा हो गए, जिसमें से उसने 5,000 रुपए निकाल लिए। उसके अकाउंट में आज की तारीख में 12,200 12,200 रुपीस बैलेंस मौजूद है। उसी प्रकार से नितिन की बात करें तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 मिला था, सैलरी नहीं मिली, प्रॉफिट 7,200 मिला, 7,200 मींस उसके अकाउंट में हो गया 10,200 10,200, जिसमें से उसने कितने रुपए निकाल लिए 5,000, तो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा 5,200। ओके, मतलब जब भी आप कैपिटल और करंट का बैलेंस निकालोगे क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ही निकालोगे, इसका ध्यान रखना। ओके, अब ये तो हो गई बात आप लोगों की कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किस मेथड से किया, स्थायी पूंजी पद्धति, फिक्स कैपिटल मेथड से। अब हम यही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पद्धति बदल देते हैं, मेथड चेंज कर देते हैं, परिवर्तनशील से करेंगे, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, परिवर्तनशील फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा बनता था वैसा ही बनेगा, लेकिन अब कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के साथ साथ सारी चीजें भी आ जाएगी। जैसे आपका पहला अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, पारस, विकास, नितिन, पारस, विकास और नितिन। ओके, और अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल तो आएगी आएगी, उसके अलावा बाकी की सारी चीजें भी आएगी। बताता हूं कैसे। जैसे आप लोगों की पहली लाइन में पारस, विकास और नितिन की हमें कैपिटल मिली थी, तो कैपिटल कौन से अकाउंट में जाती है कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 एंड 60,000। और अब कैपिटल अकाउंट बंद नहीं होगा, अब कैपिटल अकाउंट खुला रहेगा और कैपिटल में सारी चीजें कैपिटल के साथ आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज दो जगह जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बन जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, टू सैलरी, ये बन जाएगी बाय सैलरी। उसके बाद तीनों पार्ट हमने ड्राइंग किया था, तो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, टू ड्राइंग। और ये जो टू नेट प्रॉफिट था ये बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। हो गया। क्या चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया, चेंजेस ये आया कि पिछली मेथड में कैपिटल अकाउंट अपने बैलेंस के साथ अलग बना था और ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग करंट में क्या था। अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के साथ साथ वो सारी चीजें आ जाएगी जो करंट में जाती थी। ठीक है, अब आखिरी में आंसर कैसे निकलेगा, जैसा हमेशा निकलता है, क्रेडिट का टोटल लगा दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1,34,600, ये हो जाएगा आपका 97,200 और ये हो जाएगा आपका 70,200। ओके, और इसमें से यही टोटल हम डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, और अब देखिए पारस के पास 1,34,600 का बैलेंस है, जिसमें से उसने 5,000 रुपए ड्राइंग के लिए निकाल लिए, तो उसका बैलेंस आएगा 1,29,600 का आ जाएगा।
ठीक है। नितिन के पास 97,297,200 रुपीस बैलेंस है, जिसमें से उसने 5,000 रुपए निकाल दिए, तो उसके पास बचेगा 92,200। ठीक है। और विकास के पास 70,200 रुपए का बैलेंस है, जिसमें से उसने 5,000 निकाल लिए, तो उसके पास बचेगा 65,200, 65,200। मींस कैसे निकाला मैंने? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। ओके। चलिए अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इस क्वेश्चन में भी जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लिख देना पर्टिकुलर अमाउंट। इस क्वेश्चन में भी आप लास्ट लाइन अगर पढ़ोगे तो लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है, वो तो बनाना ही पड़ता है, कंपलसरी है। उसके अलावा आपको पूंजी खाते भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और दो तरीके से बनाना है, कैपिटल फिक्स्ड है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, पूंजी स्थायी और पूंजी परिवर्तनशील है। तो पहले मैं आपका ये क्वेश्चन स्थायी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाने का आपको बोल रहा हूं। यहाँ दो पार्टनर है, चेतन और केतन। तो पहला अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा कैपिटल जिसमें केवल कैपिटल आएगी, और तीसरा करंट जिसमें कैपिटल छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। ओके, देखते हैं। चेतन और केतन साझेदार है, चेतन एंड केतन आर पार्टनर। उनकी पूंजी 1,50,000 और 1,00,000 है। देयर कैपिटल रेस्पेक्टिवली 1,50,000 एंड 1,00,000 कैपिटल अकाउंट में जाती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड 1,00,000। ठीक है। और इसका टोटल लगा दे, ग्रैंड टोटल भी वही आएगा। और जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई उतना ही उनका लास्ट तक बैलेंस रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और कैपिटल अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और कैपिटल के क्रेडिट में जो चीजें आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, वो अब करंट के क्रेडिट में जाएगा। और डेबिट पे जो चीजें आती थी, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो करंट के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। अगली लाइन पढ़ता हूं। उन्हें पूंजी पर 10% ब्याज देना है। ठीक है। दे मेड ठीक है। और आहरण पर 12% ब्याज लेना है। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। तो फिलहाल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो दो जगह आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं चेतन और केतन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है? कैपिटल पर। चेतन की कैपिटल 1,50,000 है, 1,50,000 का 10% 15,000 15,000, और केतन की कैपिटल 1,00,000 है, उसका 10% 10,000 10,000, इसका टोटल आ जाएगा 25,000 25,000। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन करंट अकाउंट में। ये सारे रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए थे। ओके। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप रूल्स वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही इसे फॉलो करेंगे। इस सवाल के अंदर ड्राइंग का भी इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन ड्राइंग का इंटरेस्ट हम ड्राइंग आने के बाद करेंगे। ओके। आगे लिखा है चेतन को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन देने के पूर्व 66,000 रुपए का लाभ हुआ। मींस इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है they made a profit 66,000 before allowing interest on capital 10% per annum and interest on drawing 12% per annum respectively the period of salary of Chetan 1,000 rupees per month। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में उन्हें 66,000 रुपए का लाभ हुआ है, 66,000 का प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के पहले, मतलब इसमें से सब कुछ देना बाकी है। इसका मतलब ये 66,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन में चेतन को सैलरी देना है। चेतन को क्या देनी है? सैलरी 1,000 रुपए प्रति माह 1,000 रुपीज पर मंथ। तो साल भर की कितनी हो जाएगी? 12,000 12,000
सैलरी कितनी जगह आती है? 2 जगह। सैलरी ऑफ चेतन 2 सैलरी बन जाएगी, बाय सैलरी, और चेतन में जाएगी, चेतन को सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 66,000 का है, तो फर्म का प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 66,000, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो फर्म का प्रॉफिट आता है ना, इसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी में से सैलरी, इसी में से कमीशन दिया जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वर्ष के आहरण 24,000 और 12,000 है, ड्राइंग और देयर ड्राइंग 24,000 एंड 12,000, तो ये आहरण है, ये ड्राइंग है। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, बट कैपिटल बंद हो चुका है, तो करंट के डेबिट में आएगा टू ड्राइंग। और ड्राइंग जो है 24,000 24,000 है और 12,000 12,000 है। और एक चीज हम भूल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर निकलेगा, नॉर्मली निकाल के दिया रहता है पर यहाँ निकालना पड़ेगा। कितनी जगह आएगा? 2 जगह। ये देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेतन और केतन। चेतन ने कितना ड्राइंग किया? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर निकला था 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर निकलेगा 12%, 12%, ओके। तो 24,000 का 12%, 24,000 का 12%, और केतन का ड्राइंग 12,000 है, इसका 12%। तो निकाले 12 0 तो 0, 12 4 the 48 के 8 कैरी 4, 12 to the 24 और 4 28, ठीक है। और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, तो ये 2 जगह आएगा। इसका टोटल लगा दे, 4320 आएगा, ठीक है। और 2 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें चेतन और केतन की कैपिटल मिली, जो कैपिटल अकाउंट में गई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख और 1 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। उसके बाद हमें कहा गया था कि पूंजी पर, कैपिटल पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट 10%, तो इसका 10% आया 15,000 15,000, इसका 10% आया 10,000 10,000, और इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 जगह गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेतन केतन टोटल 25, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000। उसके बाद हमें ये पता चला कि इस क्वेश्चन में चेतन को सैलरी देना है 1000 रुपीस पर मंथ, 1000 रुपए प्रति माह, तो 12 का मल्टीप्लाई करके साल भर की सैलरी उसकी हो गई 12,000 12,000 टू सैलरी ऑफ चेतन, बाय सैलरी ऑफ चेतन, ओके। फिर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आई तो कैपिटल केवल एक ही जगह जाती है, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जाने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जितना था उतना ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स है, ओके। फिर हमें ड्राइंग मिला, ड्राइंग एक ही जगह जाता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन कैपिटल अकाउंट बंद हो चुका है, तो ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में ना जाकर करंट के डेबिट में जाएगा, टू ड्राइंग। और इस क्वेश्चन में आहरण का ब्याज, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी है, जो 2 जगह जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो काय पर निकाला गया? ड्राइंग पर निकाला गया। चेतन का ड्राइंग 24,000 है 24,000, केतन का ड्राइंग 12,000 है 12,000, दोनों का 12% 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए कमीशन नहीं देंगे। और फर्मा का जो प्रॉफिट हुआ था 66,000 वो क्रेडिट में आएगा। इसके बाद आंसर कैसे निकलेगा बताता हूं। क्रेडिट का टोटल लगाए, ये आ जाएगा, और उसमें से डेबिट का टोटल 37,000 से 21,000 माइनस कर देंगे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा 33,320 आएगा, 33,320, ओके।
जिसको चेतन और केतन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। बट कैसे, देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें चेतन और केतन का कोई अनुपात, कोई रेशो नहीं दिया है, और जब कोई अनुपात, कोई रेशो नहीं दिया हो तो हम लोग प्रॉफिट बांटने के लिए बराबर बराबर, इक्वल इक्वल का सहारा लेते हैं। तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, 2 पार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि 2 पार्टनर है। $16,660, 16,660 चेतन को मिलेगा, केतन को मिलेगा। ओके, ठीक है। और टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, लेकिन करंट अकाउंट में। ठीक है। अब आंसर कैसे निकलेगा? कैपिटल का तो प्रॉफिट आ गया, करंट का आंसर कैसे निकलेगा? जैसा हमेशा निकलता है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। तो देखें कि कैसे निकलेगा। इट्स योर वर्क, ये आपका काम है, फिर भी मैं बता देता हूं। इन सब का टोटल लगाए, ठीक है। 15 12 15 27 27 10 37 37 6 43,660, और ये आपका आ जाएगा 26,660। ठीक है। और इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। 24 और 2 26, 26,880। ₹16,580 समथिंग आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और ये बैलेंस कहलाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन 16,780 रुपीज। कैसे आया? क्रेडिट का टोटल लगाया और उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर दिया। इसका है 26,660, 26,660 में से 12 और 1 13, 12 और 13,440 माइनस कर देंगे। $13,220, 13,220 इसका बैलेंस आ जाएगा। ओके, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे। क्लियर हो गया? अब हम यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से करते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से करेंगे, तो दूसरी मेथड है आपकी परिवर्तनशील पद्धति, फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसमें क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन के अलावा दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के साथ साथ सारी चीजें आ जाएगी। जैसे सबसे पहले केतन और चेतन की कैपिटल 1.5 लाख और 1 लाख कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी के नीचे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद टू सैलरी इसी में आ जाएगी, बाय सैलरी। उसके बाद ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा, टू ड्राइंग। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है।
और उसके बाद टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। और बैलेंस वैसा ही निकलेगा जैसा हमेशा निकलता है। क्रेडिट का टोटल लगा दे, उसे यहां लिख दे और क्रेडिट के टोटल में से ये दोनों को प्लस करके माइनस कर दे तो आपका टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ओके, इट्स योर वर्क, ये आपका काम है, आप कंप्लीट कर ले। ओके।